वेलकम बैक टू अवर चैनल। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग एक अपडेट लेके आया हूँ। जी हाँ, आज तारीख 18 मार्च 2024 सोमवार की अपडेट है। आज का अखबार देख सकते हो। 3253 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती लटकी। आचार संहिता हजारों अभ्यर्थियों में जगी थी आस, फिर बढ़ गया इंतजार। राज्य में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले शासन की अनुमति न मिलने से 3253 पदों पर प्राथमिक के शिक्षकों की भर्ती लटक गई है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा में बेसिक के शिक्षकों के पदों पर भर्ती पिछले 3 साल से भी अधिक समय से लटकी है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 व 21 में सहायक अध्यापक के 2000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगा था। इस बीच विभाग में कुछ अन्य पद भी खाली हो गई, पर NIOS से DLED और फिर BEd की वजह से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लटक गई। पहला मामला 15 जनवरी 2021 का है, जब शासन ने शिक्षकों की इस भर्ती में NIOS से DLED अभ्यर्थियों को शामिल करने का आदेश दिया था। इस पर बड़ी संख्या में NIOS से DLED अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया। इसके बाद शासन ने 10 फरवरी 2021 को अन्य एक आदेश जारी कर 15 जनवरी 2021 के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद एक अन्य मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने 14 फरवरी 2023 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से BEd को बाहर करने का आदेश दिया। हालांकि सरकार BEd अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा सेवा में से नियमावली से बाहर कर चुकी है, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से अभी भर्ती नहीं हो पाई। ये थी अपडेट। और एक और कटिंग है जिसमें देख सकते हैं, राज्य में चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से 3253 पदों पर भर्ती अटकी। शासन की अनुमति न मिलने से 3253 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती लटक गई है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिससे अभ्यर्थियों में पिछले काफ़ी समय से लटकी हुई भर्ती जल्दी शुरू होने की आस जगी थी। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा में बेसिक शिक्षकों के पद पर भर्ती पिछले 3 साल से भी अधिक समय से लटकी है। शिक्षा विभाग ने 2020-21 में सहायक अध्यापक के 2000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इस बीच विभाग में कुछ अन्य पद खाली हो गए थे, लेकिन NIOS, DLED और फिर BEd की वजह से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लटक गई। ये देख सकते हैं, पहला मामला वही बता रहा है ये भी। और यहाँ लास्ट में देखेंगे कि इसके बाद एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने 14 जनवरी 2023 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से BEd अभ्यर्थी को बाहर करने का आदेश दिया था। हालांकि अब सरकार BEd अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली से बाहर कर चुकी है, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से फिलहाल शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाएगी। अब आपको पता है कि यानी कल परसों 16 तारीख से आचार संहिता लग गई है, और आचार संहिता में कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है। ऐसे में जो आचार संहिता की अंतिम तिथि है 4 जून तक, तो 4 जून तक कोई भी विज्ञापन आने की आकांक्षाएं नहीं लगाई जा सकती है। ऐसे में जो वेटिंग वाले थे उनको ये फ़ायदा हुआ है कि जून तक भर्ती नहीं आ सकेगी। उसके बाद जुलाई अगस्त जो भी आगे का समयानुसार प्रायोजन होगा उनका, उस पर भर्ती प्रक्रिया देखी जाएगी। और ये थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 3253 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की अपडेट। अब देखना ये होगा कि क्या आचार संहिता के बाद ये भर्ती प्रक्रिया चरणों में आती है या फिर एक ही साथ 3253 पद निकाल दिए जाते हैं। और दूसरी अपडेट जो है वह आज की, वो है BRP और CRP बनने के लिए। अब जैसे कि इसका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन इसकी भी एक अपडेट निकल के आ रही है। सरकारी स्कूल में आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त किए जा रहे ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति, यानी कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के पदों के लिए स्नातकोत्तर में 55% अंक होना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग ने इस भर्ती के लिए क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय को प्रयाग पोर्टल पर समग्र शिक्षा अभियान की लॉगिन ID बनाने को कहा है। भर्ती के लिए शिक्षा विभाग आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर चुका है। DG शिक्षा बंशीधर तिवारी की ओर से क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय को पत्र भी लिखा गया है। प्रदेश में BRP के 285 और CRP के 675 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। ऐसे 955 पद हो गए टोटल। केंद्र सरकार ने प्रत्येक पद के लिए मानदेय के रूप में 40,000 रुपये दे रही है। DG शिक्षा बंशीधर तिवारी के अनुसार इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता तय कर दी गई है। BRP के लिए PG स्तर पर न्यूनतम 55% और UG स्तर पर भी इतने अंक होने चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों का BEd और CTET
या यूटेट कोई भी एक पास होना चाहिए। रिटायर्ड शिक्षकों के लिए 10% आरक्षित पद किए गए, उन्हें बीएड या आईटी होना जरूरी है। अब ये देख सकते हैं, ये भी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें कह रहा है कि शिक्षा विभाग ने बीआरपी सीआरपी के पदों को आउटसोर्स से भरने की तैयारी शुरू हो गई है। समग्र शिक्षा उत्तराखंड में 955 पदों के लिए कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग से सहयोग मांगा है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी सेवायोजन विभाग के रोजगार प्रयास पोर्टल में देहरादून स्थित नोडल कार्यालय को भी पत्र भेजा है। सेवानिवृत्त शिक्षक भी भर्ती का हिस्सा बन सकेंगे। मानदेय 40,000 रुपये की बात कर रहा है। आचार संहिता के बाद ही भर्ती की योजना है। अब ये भर्ती भी आचार संहिता की वजह से लटक गई है, जिसमें 955 पद होने थे और 3,000 पद के लगभग प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है आचार संहिता की वजह से लटक गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीआरसी व सीआरसी की नियुक्ति की जाती है। पूर्व में इन पदों को शिक्षकों को ही जिम्मेदारी दी जाती थी, बाद में इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया। 2022 में इस संदर्भ में आदेश जारी हुआ था कि हालांकि भर्ती की प्रक्रिया और स्पष्ट नियमावली न होने से अब तक बीआरपी सीआरपी के पदों पर सरकारी स्कूल के शिक्षक ही कार्य कर रहे थे। इधर 15 मार्च को समग्र शिक्षा उत्तराखंड के राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय को पत्र भेजा है, जिसमें 955 पदों को भरे जाने के लिए रोजगार प्रयास पोर्टल पर आईडी बनाने के लिए अनुरोध किया है। अब ये अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सत्ती ने बताया कि प्रयाग पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पत्राचार किया गया है। अब जैसा कि आपको बता दूं कि बीआरपी और सीआरपी का पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उनकी पूरी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी पे स्केल क्या है, ये सब चीज़ों की बात करी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और लेकिन ये पद जो है वो भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता की वजह से सारी लटक गई है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी और बीआरपी सीआरपी की। अब देखना ये होगा कि क्या जब आचार संहिता लगती है उसके बाद इन पदों पर कार्य किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। ये थी आज की अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।